हेलो एवरीबॉडी। आज जो अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर की कंटिन्यूएशन पार्ट है। इससे पहले जो अपन ने डिस्कस करा वो था एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग थी, उसके बाद में अपन ने देखा हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ। आज अपन उसी कैटेगरी में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियल? आइडियल मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ के अंदर फर्क नहीं आना चाहिए, एकदम परफेक्ट 100%, जिसको अपन बोलते हैं आइडियल। जब भी कोई दो कंपोनेंट आपस में अगर अपन मिला है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। जो राउल्स लॉ को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इट मे बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law over the entire range of the temperature and concentration and during the formation of which no change in the enthalpy। कोई भी हीट का लेन देन नहीं होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। वो क्या कहलाता है? दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशन अगर अपन इसकी ब्रीफ करें तो PA इज इक्वल टू PA0XA एंड PB इज इक्वल टू PB0XB। डेल्टा H इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V ऑल्सो ऑफ द मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये जो इतना पोर्शन जो अपन ने लिखा है, बस वही चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज बस यही पर्याप्त। इट इज द सफिशियंट लैंग्वेज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। साथ में इसका मैथमेटिकल भी एक्सप्रेशन यही है। इसके एग्जाम्पल भी इसी में ही अपन ने डिस्कस कर रखे हैं। हेप्टेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड टोलुइन। तो ये सारा क्या कहलाता है? दैट इज आइडियल। इसका ग्राफ भी वही आइडियल तरीके से ही रहता है। X ए, इसका अगर प्योर मोल फ्रैक्शन है तो इसका जो वेपर प्रेशर है कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या कहलाता है? दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। फिर से अपन एक बार समझते हैं कि आइडियल का मतलब जो राउल्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करे, जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 हो और एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम भी 0 हो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एज वेल एज मिक्सिंग वॉल्यूम दोनों क्या होना चाहिए? 0। ये 3 कंडीशंस एग्जैक्टली डिफाइन द आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड टोलुइन। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर अपन डिफाइन करते हैं, अभी अपन ने डिफाइन करा था आइडियल, अब आता है दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? It may be defined as the solution which do not obeys Raoult's law over the entire range of concentration and the temperature and during the formation of which no change in the enthalpies or no change in the volume takes place. Condition: PA is not equal to PA0XA, PB is not equal to PA0XB, delta H of mixing is not equal to 0 एंड डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी सॉल्यूशन को अगर अपन मिला है वो ये तीनों कंडीशन को फॉलो ना करे, इट इज नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन एंड इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, इट इज द अबाउट द नॉन आइडियल। अब अगर ये नॉन आइडियल है तो इसकी 2 टाइप है। कौन कौन सी 2 टाइप रहती है और किसके ऊपर ये डिस्क्राइब होता है तो वो अब अपन आगे देखते हैं। नॉन आइडियल में 2 चीज़ पॉसिबल है, या तो वो जो आइडियल कंडीशन है उससे ऊपर चला जाए जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन, या फिर जो नीचे आ जाए उसको बोलते हैं अपन नेगेटिव डिविएशन। द नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट शोज द पॉजिटिव डिविएशन एंड दैट शोज द नेगेटिव डिविएशन। अगर अपन एग्जैक्ट राउल्स लॉ का जो ग्राफ देखें आइडियल सॉल्यूशन का, तो वो हमेशा किस कैटेगरी का रहता है? ये देखिए, ये आपके सामने हम बता रहे हैं। अगर कोई ये सॉल्यूशन है,
और इसका एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। नेट टोटल प्रेशर कितना रहता है, डेट इज यहाँ XA बराबर 1, XB इज इक्वल टू 0। यहाँ आते आते XB 1 और XA 0। ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है ये ग्राफ है आइडियल। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन कैसे जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस जो अगर अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा इंटरेक्शंस बिटवीन द सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। स्टार्टिंग वाले पॉइंट में इंट्रोडक्शन में ही अपन ने एक चीज़ बता दी गई थी कि यहाँ पे पूरे चैप्टर में A रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट एंड B रिप्रेजेंट द सोल्यूट। कोई भी सॉल्यूशन का हमेशा 2 पार्ट रहता है, यहाँ पर इंटरेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल पार्ट रहता है। अगर अपन पॉजिटिव डिविएशन को देखें तो इंटरेक्शंस के बेस के ऊपर अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इंटरेक्शन of the AA and interaction between the BB are less than the interaction between the A and B। कैसे समझेंगे अपन, जैसे कि ये देखिए AA and BB and AB, there are 3 types of the interactions in a solution: AA, BB and AB। अगर अपन पॉजिटिव डिविएशन में चलते हैं तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन इस AB इंटरेक्शन से ज़्यादा रहता है। किसका? इफ AA और ए BB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AB। इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? अब सपोज करो कि मेरे पास में एक वॉलेटाइल थे इथेनॉल और दूसरा है एनहेक्सेन। बट नेचर है इथेनॉल और एनहेक्सेन में कोई रिएक्शन तो होना ही नहीं। अब क्या होगा? इथेनॉल फ्री है, वॉलेटाइल है, एनहेक्सेन भी क्या है? वॉलेटाइल है। दोनों के इंटरेक्शन आपस में तो होना नहीं है, बट इंडिविजुअली दोनों ये होंगे वेपराइज। और जब दोनों की ही वेपर बन जाएगी तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो ओरिजिनल कंडीशन थी राउल्स लॉ की, वो क्या हो जाएगी? जो अभी अपन ने देखा कि PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA या PB इज इक्वल टू PB0 XB, ये क्या हो जाएगा? इट इज ग्रेटर देन। क्या कंडीशन पे आ जाएंगे ये लोग? PA इज ग्रेटर देन PA0 XA एंड PB इज ग्रेटर देन PB0 XB। ये कंडीशन कहलाती है दैट इज पॉजिटिव डिविएशन। क्या कहलाएगी? दैट इज फॉर पॉजिटिव डिविएशन। अगर ये बढ़ गया तो बड नेचर है डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 0, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 0। हर कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा? दैट इज बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ में क्या चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा? ये जो आइडियल कंडीशन थी, अब ये आइडियल कंडीशन से क्या हो जाएगा? ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज पॉजिटिव डिविएशन। तो क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन? नॉन आइडियल कंडीशन के अंदर अगर इंटरेक्शन बिटवीन द AA एंड BB इज ग्रेटर देन AB, तो वेपर्स आर मोर इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल सॉल्यूशन, जिसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द राउल्स लॉ में जाएगा और ये क्या कहलाएगा? दैट इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इथेनॉल तो लिक्विड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहता है,
तो ये वोलेटाइल कैसे होगा और एन हेक्सेन का क्या रोल पार्ट होगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एन हेक्सेन क्या करेगा कि जो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है वो तो लिक्विड है, एकदम से तो वोलेटाइल होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, एन हेक्सेन भले इंटरेक्शन नहीं करेगा बट इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा, बल्कि ब्रेक कर देगा। तो सारे इथेनॉल के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे और जैसे ही वो सेपरेट होंगे तो वॉलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए इथेनॉल और एन हेक्सेन को अपन किससे डिस्क्राइब करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। कौन सा एग्जाम्पल में लिखा जाता है उसको, पॉजिटिव डिविएशन। तो नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन द ए और ए बी इज ग्रेटर देन ए बी। नेक्स्ट इज नेगेटिव डिविएशन। व्हाट इज नेगेटिव डिविएशन? नेगेटिव डिविएशन क्या होता है? नेगेटिव डिविएशन के अंदर ए बी, negative deviation, solution shows negative deviation, non-ideal solution shows negative deviation if AB interaction is greater than AA और a BB। सिंपल सी बात है, A और B में बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो गया तो अब क्या होगा, उसके पार्टिकल ज़्यादा वेपराइज होंगे ही नहीं, और जब वेपराइज ही नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो जो आइडियल कंडीशन है उससे नीचे हो जाएगा। तो क्या कंडीशन पे आ जाएगा, दैट इज PA इज लेस देन PA0 XA, PB इज लेस देन PB0 XB। सिमिलरली डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा A ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। ग्राफ में क्या चेंजेस होगा, ग्राफ में अगर अपन देखेंगे तो ग्राफ में क्या होगा, जो ग्राफ में जो चेंज होगा वो ये आइडियल का है पूरा रेड लाइन से, अब ये नीचे हो जाएगा, ये ब्लू लाइन नेगेटिव को बता रही है, ये क्या कहलाएगा, दैट इज नेगेटिव डिविएशन। बेस्ट एग्जांपल है दैट इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाता है दोनों के अंदर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज एसीटोन, इट इज क्लोरोफॉर्म। इन दोनों में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ए और ए बी का वीक हो जाएगा, तो दैट सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डिविएशन। इसी का ही एक कनेक्टिंग लिंक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। विदाउट चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर अपन उसके कंपोजिशन को चेंज करे बिना दो को अगर अपन सेपरेट कर ले तो वो कौन सा मिक्सचर कहलाता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब बड नेचर है, दो तरह के एजियोट्रोपिक पाए जाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर मान लो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है तो वो साले क्या कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। वाई कि ऑलरेडी वहाँ वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ ही है तो वो लो टेम्परेचर पे ही सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर। और नेगेटिव डिविएशन वाले जितने भी रहते हैं डेट शोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, तो ये कहलाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो इट इज अवर ऑल टॉपिक्स रिगार्डिंग टू द आइडियल, नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब अपनी जो आगे की जो नेक्स्ट अपन उसमें देखेंगे वो रहेगा एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसका खाली मैं इंट्रोडक्शन अभी यहाँ बोलूँगा, बाकी उसकी डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
वो सारी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इट इज ऑल अबाउट द आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके लिए कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी जो ऐप की जो लिंक है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। हमारे आगे की सॉल्यूशंस के अगले 2 पार्ट की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे आगे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।